कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। स्टोव को आपको पता है कि आजकल मैं फॉइल पेपर से कवर करके रखती हूँ क्योंकि उससे जो है ना इतना ज़्यादा मैसी नहीं होता, तो फिर क्लीन करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। लेकिन कल रात को काफ़ी मैसी हो रहा था तो फिर मैंने ऊपर से कवर उतार दिया, लेकिन मैंने क्लीन नहीं किया था। मैंने सोचा सुबह जो है ना एक दफ़ा इसको थोड़ा सा क्लीन करके और फिर इसका जो है ना कवर में चेंज कर दूँगी। तो अभी एक दफ़ा इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करने लगी हूँ, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर न्यू फॉइल पेपर जो है ना उससे कवर कर दूँगी दोबारा से इसको। तो फॉइल पेपर से कवर करने से ये होता है कि इतनी ज़्यादा जो है ना क्लीन करने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, और अक्सर कोई चीज़ वगैरह अगर ऊपर गिर जाए ना, खासतौर पे दूध या चाय वगैरह, तो उसके जो निशान पड़ जाते हैं ना ऊपर इतने ज़्यादा जले हुए, कम से कम वो नहीं होते, उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और बाकी जो स्टोव के साइड वाली जगह होती हैं और पीछे जो वॉल पे होती है उसको तो क्लीन करना ही पड़ता है। वो तो जो है ना उसके ऊपर भी छींटे वगैरह जाते रहते हैं ऑयल के, तो उसको थोड़े टाइम के बाद क्लीन करना पड़ता है क्योंकि आप पूरी शेल्फ को तो कवर नहीं कर सकते, ज़ाहिर है कि सिर्फ स्टोव को ही हमने कवर करना होता है। और ये जो है ना बैक साइड पे वॉल जिसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ, ये आप लोग अक्सर पूछते हैं कि ये कोई वॉल पेपर है या कोई शीट है या क्या चीज़ है। तो ये सारी जो है ना टाइल्स लगी हुई हैं इस तरह की किचन में, और इसी वजह से इनको क्लीन करना ईजी हो जाता है। वरना तो कुछ किचन में इतनी फजूल टाइल्स लगी होती है ना, वो छोटी छोटी सी वाली, और बीच में लाइंस होती हैं, और उन लाइंस में फिर सारा जो है ना वो धुआं सा और ब्लैक ब्लैक चिकनाई जमने शुरू हो जाती है। तो उनको क्लीन करना इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरा जो पहले वाला किचन था ना पिछले घर का, उसमें उस तरह की टाइल्स लगी हुई थी। तो जब हम लोग न्यू शिफ्ट हुए थे ना उस घर में, तो उसके किचन को जिस तरह से मैंने क्लीन किया था, इतनी कोई गंदी वो टाइल्स थी, उनके बीच में वो सारी लाइंस जो है फुल ब्लैक हुई हुई थी। ऐसे लगता था कि जैसे इनका कलर ही इस तरह से, लेकिन वो तेज़ाब वगैरह से मैंने अच्छे से सारा क्लीन किया और बहुत मुश्किल से उसको सारा मैंने क्लीन किया था। तो अगर डेली बेस पे हम लोग जगह को क्लीन करते रहें फिर तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं चीज़ों को क्लीन करना, और वो फिर उनकी ये हालत हो जाती है। तो ये है कि अगर स्टोव के बैक साइड पे आपकी टाइल्स नहीं है तो आप कोई वॉलपेपर वगैरह भी लगा सकते हैं। छोटे छोटे बिल्कुल बारीक से जो है ना वो मिलते हैं, बिल्कुल जिस तरह शॉपर नहीं होता इस तरह से बारीक सी शीट होती है, तो वो आप लगा सकते हैं। वो इतने सस्ते होते हैं कि मतलब आप चेंज भी कर सकते हैं, 2 महीने बाद आप चेंज करते हैं, न्यू लगाते हैं, और किचन भी आपका अच्छा लगेगा इस तरह से। और अगर आपका स्टोव है इस तरह का कि उसके ऊपर वो कवर है, तो आप कवर के ऊपर जो है ना पूरा फॉइल पेपर से आप उसको कवर कर दो, तो वो इतना ज़्यादा मैसी नहीं होगा। आप चेंज करते रहो फॉइल पेपर को बार बार। तो अगर हम अपने घर को क्लीन रखना चाहें ना तो ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बात वही है कि अगर हम चाहें तो तब। खैर यहाँ पर अब स्टोव मेरा सारा क्लीन हो गया, और बाकी किचन जो है वो तो मैं क्लीन करके ही सोती हूँ, रात को ही क्लीन कर लेती हूँ। तो बस स्टोव को थोड़ा सा मैंने क्लीन करना था, कवर वगैरह मैंने न्यू कर दिया, और बेटी उठ चुकी है तो उसके लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। और हस्बैंड का काम कुछ इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग जो है ना उनका काम स्टार्ट नहीं होता, 11-12 बज जाते हैं उनका काम स्टार्ट होते होते। तो बस वो भी फिर आराम से उठते हैं। और अभी जो है मैं ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी जल्दी से, क्योंकि ये तो 5 मिनट में बन जाने वाली चीज़ है। और आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी डिटेल में इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, जिस तरह से मैं आपको लास्ट व्लॉग में बता रही थी। तो बिल्कुल हाफ़ कप या 1 कप कर लें, इतना सा मैंने पानी लिया है, और 2 टेबल स्पून भर के जो है ना मैंने इसमें ओट्स डाले, अभी आपने देखा है। तो बस इनको मैं बॉईल कर लूँगी जब तक ये बॉईल हो जाएंगे, और पानी भी इनका फिर जो है वो ड्राई हो जाएगा। और फिर ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और बस अब दूध को थोड़ा सा पकाऊंगी। बस दूध ऐसे बॉईल ही होने शुरू होगा तो इसको मैं उतार लूँगी, क्योंकि मुझे इस तरह थोड़ा सा जो है ना लिक्विड लिक्विड अच्छा लगता है। अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप दूध को ड्राई भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई शुगर कोई शक्कर वगैरह मैं ऐड नहीं करती। हाँ, इसके ऊपर अगर आप लोग फ्रेश फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, या थोड़ा सा हनी भी आप ऐड कर सकते हैं अगर बिल्कुल फीका फीका सा आपको नहीं अच्छा लगता तो। यहाँ पर अब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए, वही ब्रेकफास्ट जो सब घरों में किया जाता है, पराठा अंडा वगैरह। और अपना ब्रेकफास्ट जो है वो मैंने पहले कर दिया, क्योंकि जब पेट थोड़ा सा फुल होना फिर आपको क्रेविंग्स नहीं होती इस तरह की चीज़ें देख के। वरना तो अगर खाली पेट में पराठा अंडा वगैरह बनाना शुरू कर दूँ तो फिर मेरा भी दिल कर रहा होता है कि मैं भी आज पराठा खा लूँ। तो एक ये भी चीज़ होती है कि आप अपने पेट को वैसे ही फुल रखें ताकि आपको किसी चीज़ की क्रेविंग्स ही ना हो, भूख लगने ही ना दें अपने आप को पहले ही। तो ये बात तो मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर की थी कि मेरे व्लॉग्स में अब आप पराठे बनते हुए नहीं देखेंगे। हाँ, अगर देखेंगे तो फिर वो या तो मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँगी या बेटी के लिए बना रही हूँगी, लेकिन अपने लिए बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँगी। तो मेरे पराठे आप लोग को वैसे ही इतने पसंद है तो फिर शेयर करना तो बनता है, चाहे मैं अपने लिए बना रही हूँ या नहीं बना रही। और ये है जी एक छोटा सा पराठा बेटी के लिए। और मेरी एक सिस्टर मेरे से कह रही थी कि आप अपनी बेटी की डेली रूटीन शेयर करें, आप उसको क्या खिलाती हैं, रेसिपीज़ शेयर करें फूड की।
तो सच्ची बात तो मैं आपको बताऊँ, ये एक बात मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और अगर आप फिर भी कहते हैं तो मैं उसकी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, मैं बना दूँगी एक वीडियो, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सच्ची बात जो मैं आपको बताऊँ, मैं कुछ भी स्पेशल उसके लिए नहीं बनाती, वही नॉर्मल रूटीन की चीज़ें होती हैं या जो हम लोग खुद खा रहे होते हैं वही मैं उसको देती हूँ। सुबह के टाइम पे मेरी कोशिश होती है कि एक दफ़ा वो सही से जो है ना ब्रेकफास्ट कर ले एक दफ़ा। तो जैसे ही वो उठती है उस टाइम तो वो फीडर लेती है पहले, तो फिर फीडर के आधे पौने घंटे के बाद जो है ना मैं उसको नाश्ता करवाती हूँ, अच्छा सा ब्रेकफास्ट उसका बना के, पराठा वगैरह बना के, साथ में अंडा हो या जैम या जो चीज़ उसको पसंद होती है वो चीज़ मैं उसको खिलाती हूँ, ताकि एक दफ़ा उसका पेट फुल हो जाए, एक दफ़ा वो सही से खाना खा ले। उसके बाद फिर बाकी दिन में उसकी वही रूटीन होती है, जैसे जैसे उसको भूख लगती है, जब मैं देखती हूँ थोड़ा सा टाइम गुजर गया तो फिर मैं उसे कोई ना कोई चीज़ जो देती रहती हूँ। उन चीज़ों में फिर मैं उसको कौन सी चीज़ें देती हूँ, उनमें भी वही चीज़ें मैं उसको देती हूँ जो उसको पसंद है, जो वो शौक से खाती है, उनको डिफरेंट तरीक़ों से बना के, और उसमें अगर कोई अपनी मर्ज़ी से चीज़ ऐड करनी हो तो उसी चीज़ में ऐड करती हूँ, जो चीज़ उसको पसंद होती है ना उसी में मैं न्यू कोई चीज़ ऐड कर देती हूँ, तो वो उसके साथ वो भी खा लेती है। तो इसी तरह से फिर किया जा सकता है कि बच्चे को जो चीज़ पसंद है उसी में ही हम लोग अपनी मर्ज़ी की चीज़ ऐड करके, एक हेल्दी चीज़ उसमें ऐड करके उसको दे दें, तो मे बी कि वो खा ले। या फिर जो चीज़ उसको नहीं पसंद, वो नहीं खा रहा, उसको किसी डिफरेंट तरीके से बना के ट्राई करें, मे बी कोई और टेस्ट इस तरह का हो कि वो खा ले उसको, उस चीज़ को। ना तो फिर वही बात है कि एक चीज़ बच्चे को पसंद भी नहीं है और हम ज़बरदस्ती उसको वही चीज़ बार बार दे रहे हैं, उसको हम चाह रहे हैं कि वो यही चीज़ खाए, तो फिर हम लोग इस तरह से फिर कहते हैं कि बच्चा कुछ भी नहीं खाता, उसको चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो कुछ खा नहीं रहा। तो फिर यही है कि जो चीज़ बच्चे को पसंद है एटलीस्ट वो चीज़ तो उसको दें ना, उसको उसी चीज़ को डिफरेंट तरीक़ों से बना के उसको दें, ताकि वो उस चीज़ को तो खाए। अब मेरी बेटी, उसको मीठा नहीं पसंद, उसको कुछ स्पेसिफिक मीठे हैं जो उसको पसंद है, बाकी नॉर्मल जो खीर, सवैयाँ और हलवे और इस तरह की दलिया वगैरह उसको दे दो तो वो नहीं खाती, तो फिर मैं उसको वो मीठे इस तरह के नहीं देती। जो चीज़ उसको पसंद है मैं उसको नमकीन में ही देती हूँ, फिर उसी तरह से करती हूँ, क्योंकि एक चीज़ उसको पसंद ही नहीं है तो फिर वो क्यों खाएगी उसको। तो अच्छा है कि वो चीज़ दें जो उसको पसंद है, तो एटलीस्ट वो खाए तो सही ना कुछ। जब मैं टीचिंग करती थी तो वहाँ पे भी मेरा काफ़ी ये एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं मॉन्टेसरी में पढ़ाती रही हूँ और वहाँ पे छोटे बच्चे होते थे, तो वो बच्चे जो है लंच लेके आते थे और उनके घर की तरफ से जो ना हमें सख्ती से ये बात कही जाती थी कि आप लोगों ने इनका लंच फिनिश करवा के भेजना है, इनको लंच करवा के आपने भेजना है, इनका लंच बचा बनाओ। तो वो जो भी चीज़ लेके आते थे ना लंच में, तो हमें ये कहा जाता था कि चाहे इसको पसंद है या नहीं पसंद है, जिस तरह भी है आपने इसको फिनिश करवा के भेजना है, आपने इसको ये चीज़ खिला के भेजनी है। तो अब ये चीज़ इतनी मुश्किल हो जाती थी कि बच्चे को एक चीज़ पसंद भी नहीं है या वो चीज़ वो उस टाइम पे नहीं खाना चाह रहा और ज़बरदस्ती उसको हमने खिलाना भी है। तो आप खुद सोचें, जब एक चीज़ आपको पसंद भी नहीं है और उस टाइम पे आपको भूख भी नहीं है और वो चीज़ ज़बरदस्ती आपके मुंह में डाली जा रही है, तो आपकी क्या हालत होगी। तो फिर यही होता था, बच्चा एंड में वॉमिट कर देता था, उसका दिल ही नहीं कर रहा होता था खाने का, और बस हमें ज़बरदस्ती कहा गया होता था कि नहीं आप इसको खिलाएँ ही खिलाएँ। तो कुछ बच्चे तो इस तरह करते थे कि जो खुद लंच कर लेते थे शौक से, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना बीच में उनका बहुत मसला होता था, या तो उनकी पसंद की चीज़ नहीं होती थी, या वो उनका दिल ही नहीं कर रहा होता था उस टाइम पे खाने का, उनका मूड नहीं होता था सुबह सुबह कुछ खाने का, या फिर जो है ना वो एक ही चीज़ उनकी पसंद की होती थी लेकिन वही पूरे 6 डेज़ वही चीज़ रिपीट होती जा रही होती थी। तो फिर बिल्कुल ये भी नहीं होता कि बच्चे को जो चीज़ पसंद है आप उसको डेली वही चीज़ देते रहो और उस चीज़ से ही उसका दिल उठ जाए। तो यही है कि बच्चे की पसंद की उसको एक तो चीज़ है और उसको फिर डिफरेंट उसमें वैरायटी लेके आएँ, ताकि बच्चा एक ही चीज़ खा के उससे बोर ना हो जाए। खैर, यहाँ पर मैं अभी अपने ड्रेस जो है वो प्रेस कर रही हूँ, मैंने अभी शावर लेना था, और ये जो ड्रेस है ना इसका डिज़ाइन भी मैंने अपने विंटर ड्रेस वाली वीडियो में शेयर किया हुआ है, और उस वाली वीडियो पे ना बड़े मज़े के मुझे 2-3 कमेंट्स आए थे। किसी ने कहा था कि हमने तो समझा था कि आप कोई मोटी सी आंटी होंगी, आप तो बड़ी स्मार्ट सी हैं। तो पहले तो बात ये है कि अगर कोई मोटी आंटी हो भी तो इसमें कौन सी ऐसी कोई बुरी बात है, और बाकी लोग क्या समझते थे आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और विंटर ड्रेस डिज़ाइन वाली वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा जाके, मैं ऊपर आई बटन पे भी लिंक दे दूँगी। और इंस्टा पे अभी तक मुझे जिसने फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी डेली रूटीन्स वगैरह की चीज़ें सब कुछ शेयर करती रहती हूँ, अपडेट करती रहती हूँ, और वहाँ पे मैं अपनी पिक्चर्स भी शेयर करती रहती हूँ। और इसके अलावा इंस्टा पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे कपड़े तो मैं प्रेस कर रही हूँ क्योंकि शावर लेके मैंने चेंज करने थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने चेंज किए, उसके बाद फिर दोबारा मुझे चेंज करने पड़ गए थे। तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था जो मुझे दोबारा से चेंज करने पड़ गए थे। तो ये देखिए इस तरह से इस फ्रॉक का डिज़ाइन है, ऊपर से ये फ्रॉक सा बना हुआ है और नीचे जो है ना घेरे पे इसके इस तरह से वी शेप में इसकी कटिंग हुई हुई है, वी से इसके डिज़ाइन इस तरह से बने हुए नीचे से। अभी मैंने शॉल ले लिया, और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कुछ जो कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं ना, जो बेसिक वाला मेकअप होता है ना, वो मैं घर में भी यूज़ करती हूँ, नॉर्मल रूटीन में होता है वो मैं नॉर्मली भी यूज़ करती हूँ। तो ये जो बॉडी स्प्रे है ना, ये भी मेरी नॉर्मल रूटीन में यूज़ होता है, और ये मेरा फेवरेट वाला बॉडी स्प्रे है। और यहाँ पर आज ये मेरे ड्रेसिंग टेबल की हालत भी आप देख लें, क्योंकि लास्ट वीडियो में ना मुझे बड़े कमेंट्स आए थे कि आपका घर बहुत नीट क्लीन है, आपकी हर चीज़ बड़ी साफ़ सुथरी होती है, नीट क्लीन आपकी वीडियो है।
तो ये आप देख लें कि कुछ जगह जो है ना वो नीट क्लीन नहीं भी होती। यहाँ पे असल में क्या मसला है कि ये जो शीट है इसको मैंने चेंज करना है, न्यू लेके आनी है और सारी इसकी सेटिंग वगैरह करनी है। तो बस वो शीट ना आने के चक्कर में जो है ना ये जगह बिल्कुल ही मैंने इस तरह छोड़ी हुई है, उसकी मैं कोई सेटिंग वगैरह नहीं करी, क्लीन नहीं करी इसको। तो ये शीट के वेट में जो है ना ये इस तरह से रखी हुई है अभी तक चीज़ें। और बस अभी ये वैसलीन में लगा रही हूँ हाथों और पाँव पे, क्योंकि विंटर्स हैं और विंटर्स में तो वैसे भी हाथ और पाँव की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, वरना बहुत जल्दी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी मैं हैंड वगैरह वॉश करती हूँ ना, जैसा डिश वॉशिंग के बाद जिस तरह से मैं लाजमी इसको यूज़ कर लेती हूँ, और शावर वगैरह लेने के बाद जब वज़ू करती हूँ तो उसके बाद पाँव पे भी जो है थोड़ी सी लगा लेती हूँ, तो उससे जल्दी जो है ना पाँव और हाथ ख़राब नहीं होते। और कोई भी लोशन, कोई भी क्रीम वगैरह आप देख लें तो उसमें बेस्ट जो है ना वो ये वैसलीन ही रहती है हाथ और पाँव के लिए, विंटर्स में ख़ास तौर पर। उसके बाद अभी यहाँ पर मैं अपने लिए कहवा बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा इसकी भी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ कि ये किस तरह से मैं बनाती हूँ अपने लिए। और ग्रीन टी इसको इसलिए मैं नहीं बोल रही क्योंकि ग्रीन टी इसमें मैं ऐड नहीं कर रही, बस ये 2-3 चीज़ें जिसके अंदर मैं ऐड करती हूँ। तो अभी तो खैर मैंने शावर लिया था तो मुझे ठंड भी लग रही थी, इसलिए मैं चाहती कुछ गर्म गर्म पी लूँ, वरना नॉर्मली भी जो है ना दिन में 2-3 दफ़ा ये वाला कहवा मैं ले लेती हूँ। तो इसमें मैंने 2 इलायचियाँ ऐड की हैं, थोड़ा सा सौंफ ऐड किया है और दालचीनी है और 1 लौंग मैंने इसमें ऐड किया है। विंटर्स में तो वैसे भी आप जब भी कहवा या चाय वगैरह अपने लिए बनाएं तो उसमें लौंग और दालचीनी लाजमी ऐड करें, क्योंकि गला वगैरह और ख़राब जिस तरह से होता रहता है, फ्लू होता रहता है, खांसी वगैरह के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये आप नॉर्मली भी इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये 2-3 चीज़ें जो है ना एक बॉटल में मिक्स करके रखी हुई हैं। सौंफ है, उसमें दालचीनी है और लौंग है और ये इलायची है। और ये जब भी मैं अपने लिए कहवा या दूध वगैरह गर्म करती हूँ तो उसमें मैं ये चीज़ें ऐड कर देती हूँ। तो बस इसको थोड़ा सा मैंने बॉईल कर लिया और कहवा मेरा रेडी हो गया। और कहवा लेके अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर छत पे धूप में। और मैं सोच रही थी कि इसको जो है ना मैं बना के रख लिया करूँ थर्मस में, और फिर जो है ना दिन में 3-4 दफ़ा इसको ले लिया करूँ, जैसे कि मुझे बार बार बनाना पड़े। यहाँ पर अभी हम लोग ऊपर आए हैं और जैसे ही मैंने डोर खोला है ना, तो जहाँ माँ बैठी हुई है ना कार्टन में, बिल्कुल सीधी धूप उसके ऊपर आती है दरवाज़ा खोलते ही। तो माँ को भी हम लोग बाहर बुलाएंगे, ये खेलेगी हमारे साथ, क्योंकि इसकी बेबीज़ जो हैं ये तो फ़िलहाल बाहर नहीं निकलते, लेकिन माँ जो है ना ये बाहर आती रहती है। तो अभी मैं बाहर आई हूँ और देखें कैसे फटाफट से निकल के वो भी बाहर आ गई खेलने के लिए हमारे साथ। अभी ये फिर से वापस चली है, लेकिन अभी हम लोग जैसे ही उस तरफ को जाएंगे तो फिर देखिएगा निकल के तो फिर से वहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पर ये टैप्स लगी हुई है और नीचे जो है ना इस तरह से मैंने स्टोन्स रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये जगह है जो बनी हुई है, वॉशिंग एरिया बना हुआ है वॉशिंग मशीन वगैरह लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं लगाती, मैं नीचे लगाती हूँ अपने किचन में ही। और यहाँ पे जो है ना वाशरूम अंदर वाली साइड पे, और ये उसकी विंडो थी वाशरूम की, जहाँ से ये माँ जो अंदर गई थी और अंदर वहाँ कमरे में रहने शुरू हो गई थी। तो ये वाली विंडो इस तरह से ये ओपन रखी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे हमने ये रस्सी बांधी हुई थी। और ये देखें माँ जो है वो दोबारा से निकल के बाहर आ गई है। अभी तक हम लोग इसको दूध दे रहे थे और साथ रोटी दे रहे थे खाने के लिए, लेकिन रोटी जो है इतने शौक से ये नहीं खा रही थी। तो अब हम लोग सोच रहे थे कि इसके लिए वो जो कैरेट्स का फूड होता है ना, जो इनका बना होता है, पैकेट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो ले आए और वो इसको दें, मे बी कि ये वो खा ले। लेकिन मुझे लग रहा था कि इतने शौक से ये वो नहीं खाएगी। तो अभी हम लोग अनजान था मार्केट, इधर ही करीब की मार्केट जाना था इसका फूड लेने के लिए। और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अपना लंच बना लूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने इतना लाइट किया होता है तो फिर इस टाइम पर जो है ना मुझे भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो कोई ना कोई सैलेड या चाट वगैरह मैंने लेनी होती है लंच में, तो झटपट से रेडी हो जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। तो मैंने कहा जल्दी से मैं अपना लंच पहले कर लूँ, उसके बाद फिर जाते हैं। तो ये भुने हुए चने मेरे पास पड़े हुए थे, ये मैंने लिए। ऊपर थोड़ा सा खीरा मैंने ऐड किया, थोड़े से प्याज टमाटर डाले और लेमन डाल रही हूँ इसके ऊपर। और थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना मैं एप्पल कट करके वो डाल दूँगी। तो बस ये सैलेड चाट मेरी रेडी हो जाएगी और ये मैं ले लूँगी लंच में। कोई भी बीन्स आपके पास हो, कोई भी दाल वगैरह हो, अगर बनी हुई है उसको वॉश कर लें, या अगर बॉयल हुई हुई हो तो वो ले लें, या वैसे ही आप सिर्फ वेजिटेबल्स और कोई 1-2 फ्रूट्स उसमें ऐड करते हो और अपनी मर्ज़ी की अपनी पसंद की उसके ऊपर ड्रेसिंग करें, थोड़ी सी दही डाल लें, लेमन डाल लें, कुछ भी उसके ऊपर डाल लें, और बस फटाफट से आपकी ये एक चाट, सैलेड चाट रेडी हो जाएगी और एक हेल्दी लंच भी हो जाएगा आपका। तो कोई इतना मुश्किल नहीं, आप 1-2 चीज़ें अपने पास बॉयल रख लिया करें फ्रिज में, और जब भी आपने बनाना हो तो उसमें जो फ्रेश वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है या जो आपके पास पड़ी हैं वो ऐड करें, 1-2 कोई फ्रूट्स ऐड करें, और फटाफट से आपका लंच रेडी हो जाएगा।
मार्केट से अभी हम लोग वापस आए और वहाँ पे इतनी कोई ख़ास मैंने वीडियो नहीं बनाई। हम लोग गए थे टिवारसन और हम लोग असल में गए थे कैट फूड लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके और चीज़ें भी याद आ जाती है। इसी तरह से होते एक चीज़ लेने जाओ और बाकी चीज़ें भी याद आने शुरू हो जाती हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि ग्रॉसरी में से भी कोई चीज़ें हैं तो वो भी ले लो, क्योंकि लास्ट टाइम ग्रॉसरी हमने काफ़ी ज़्यादा की थी, तो फ़िलहाल सारी ग्रॉसरी तो नहीं है करने वाली। तो बस वीकली ग्रॉसरीज़ को समझ लें, जो इस वीक मुझे चाहिए थी चीज़ें जो फिनिश हुई थी वो मैंने ले ली। बाकी फिर देखेंगे नेक्स्ट वीक अगर हुई ग्रॉसरी करने वाली तो फिर करेंगे। बस फिर ये कुछ चीज़ें लेने वाली थी। किचन टॉवल फिनिश हुए थे और केयर फूड जो कि हम लोग लेने गए थे, और साथ में ये लेमन मैक्स पेस्ट लिया, और ये जो ट्राइडेंट है ना वाटरमेलन फ्लेवर वाली, ये बड़े मज़े की मुझे लगती हैं, ये मैंने ली। ये बिस्किट हैं बेटी के लिए, और सर्फ मैंने लिया क्योंकि सर्फ बिल्कुल मेरा फिनिश हो गया था। वैसे ही होता था ना कि मैं ग्रॉसरी करती थी तो कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ले लेती थी, एक्स्ट्रा पड़ी होती थी कि मंथ एंड भी होता था तो चीज़ें मेरे पास पड़ी होती थी। लेकिन लास्ट जब हमने ग्रॉसरी की तो वो बिल्कुल ही सारी चीज़ें फिनिश हो गई थी। तब मैंने ग्रॉसरी की तो वो जो एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हैं ना वो मेरी फ़िनिश हो गई हैं। तो वो फिर जो है ना चीज़ें अब बिल्कुल ही जैसी मंथ फिनिश हुआ तो मुझे चीज़ें लेनी पड़ गई हैं। ये हमने कॉफ़ी ली, और कॉफ़ी जो है ना ये वाली मैं यूज़ करती हूँ नेस्ले गोल्ड वाली, ये बड़े मज़े की होती है, न्यू आई थी। और ये मैंने लिए हैं चिया सीड्स। मैं आप लोग को बता रही थी कि आप इसको गोल के बाद जो है ना मैं चिया सीड ट्राई करने वाली हूँ, तो ये मैंने लिए। तो ये भी अब इसी तरह से मैं लूँगी कि रात को इनको भिगो के रख दिया करूँगी, और सुबह तक जब ये फूल जाएंगे तो फिर इनको आप दूध में भी डाल के ले सकते हैं, पानी में भी डाल के ले सकते हैं, या अगर आप कोई जिस तरह से डिज़र्ट वगैरह ले रहे हो, मिल्क है उसमें दूध है तो उसमें भी आप ऐड करके इनको ले सकते हो। तो मैं तो इनको दूध में डाल के लूँगी या फिर पानी में ही डाल के लूँगी, उसी तरह से जैसे मैं इसको गोल ले रही थी। और बस यही थी कुछ ग्रॉसरी करने वाली, इस दफ़ा वीकली ग्रॉसरी हुई है। और यही कुछ चीज़ें थी थोड़ी बहुत जो फिनिश हुई थी, और दूसरा हस्बैंड ने फिर वहाँ पे अचानक से कहा कि कुछ जो चीज़ें हैं फिनिश हुई जो लेने वाली हैं ग्रॉसरी वाली तो वो भी ले लो अभी यहीं से। तो बस जो जो चीज़ें मुझे याद आई तो उस तरह से फिर मैंने ले ली। बाकी ग्रॉसरी अब फिर जो मंथली ग्रॉसरी है वो फिर अब 1-2 वीक के बाद ही होगी, तो फिर वो जब मैंने की तो वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हो गया अभी शाम का टाइम, और मैं करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। इसमें मैं सिर्फ एक आलू कट करके डाल रही हूँ, वो भी मैंने सिर्फ मोटा मोटा सा कट किया, बड़ा बड़ा सा, ताकि उसको बाद में मैं अलहदा कर लूँ। क्योंकि शादी से पहले जब भी हमने गोभी बनाई है, जब भी हमने गोभी खाई है तो हमने आलू गोभी खाई है, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि गोभी जो है वो आलू के बगैर भी बनाई जाती है, खाली गोभी भी बनती होती है। तो इसलिए फिर अब मैं बगैर आलू वाली गोभी बनाती हूँ। शुरू में तो मैंने बगैर आलू वाली खाई, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैं कई दफ़ा इस तरह करती थी, मैं दो बनाती थी। हाँ जी, एक आलू गोभी बनाती थी और एक खाली गोभी बनाती थी, लेकिन वो भी फिर एक मुश्किल काम हो जाता है डबल चीज़ बनाना। तो अब मैं इस तरह से करती हूँ कि एक ही आलू डालती हूँ उसमें कट करके बड़ा बड़ा सा, और वो आलू फिर मैं बाद में सेपरेट कर लेती हूँ। और हस्बैंड की जो है वो मैं गोभी लहदा लगा देती हूँ फिर, तो वो मेरी आलू गोभी हो जाती है और उनके लिए खाली गोभी हो जाती है। तो ये स्टोरी है आलू गोभी की। और यहाँ पे गोभी को मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए, वॉश हो जाए। और मसाला जो है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। टमाटरों को थोड़ी देर के लिए मैंने दम दे देता था कि ये अच्छे से गल जाएँ। तो बस अभी मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। जब ये सही से मैश हो जाएगा तो फिर मैं इसमें गोभी ऐड कर दूँगी। कुछ लोग गोभी इस तरह से बनाते हैं कि पहले से उसको बॉईल कर लेते हैं पानी में, और उसके बाद जो है ना मसाला बना के उसमें गोभी ऐड करके थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। लेकिन मैं मसाले में गोभी को ऐड करती हूँ और फिर उसके बाद दम लगाती हूँ और उस तरह से जो है ना उसको बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये पुदीना जो है मैंने खुश किया था धूप में, आज मैंने रखा हुआ था इसको ड्राई करने के लिए। ये भी ड्राई हो गया तो इसको मैं अभी बॉटल में फिल कर दूँगी। और ये जो स्टोव है इसको आज सुबह मैंने सारा क्लीन किया था, और ये जो इसकी चीज़ें हैं ना रैक्स वगैरह ये भी मैंने वॉश किए थे। तो अभी मैंने देखा यहाँ से इसके कुछ स्टॉक जो ये बंद हुए थे, यहाँ से ये चल नहीं रहा था सही से। तो ये एक तीली के साथ मैंने इसको ओपन किया तो ये ओपन हो गया और ये ठीक से जलने शुरू हो गया। ये देखें यहाँ पर बस गोभी भी मेरी रेडी हो गई है। मैं अभी ओपन करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से रेडी हुई है। और फ़िलहाल तो मैं इसको इसी तरह से रहने दूँगी, लेकिन जब मैं खाना बनाऊँगी फिर मैं इसमें से आलू जो है ना वो अलग कर लूँगी अपने लिए। और इसके ऊपर जो है ना मैं अभी गरम मसाला ऐड करूँगी और ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, क्योंकि गोभी के ऊपर ना गरम मसाला और काली मिर्च बहुत ही मज़े की लगती है। और ये देखें इस तरह की जिसमें फूल फूल से नज़र आ रहे होते हैं ना, खड़ी खड़ी सी गोभी होती है, ये मुझे मज़े की लगती है।
तो ये इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर और साथ में गरम मसाला इसके ऊपर डालूँगी। और कोई भी चीज़ जो दाल वगैरह मैं बनाती हूँ ना, उसके ऊपर भी मैं अगर ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ तो वो मैं एंड में ऐड करती हूँ, क्योंकि पहले अगर हम लोग ऐड करते हैं ना मसाले में तो वो कुछ ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है चीज़ सारी, मसाला सारा काला काला सा हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने ऐड करनी है तो फिर मैं एंड पर ऐड करती हूँ। और ये काली मिर्च और गरम मसाला जो है ये मैंने खुद से पीस के रखा होता है, और ये देखें दोनों ही फिनिश होने वाले हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े से रह गए, तो इनको भी अभी दोबारा से पीस के रखना है। और एक बात ये कि आप लोग में से जो भी न्यू आते हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।